हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे राजभाषा और अन्य बैंकिंग परीक्षाओं में पूछे जाने वाली व्यावसायिक हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली। इसमें हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद अक्सर पूछा जाता है, जिसे आप टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं और हिंदी में इसे शब्दावली कहते हैं। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए आज अध्ययन करते हैं महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली का। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे आई एग्जाम बी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आई एग्जाम बी अपनी 5वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो इस उपलक्ष्य में आपको सभी कोर्सेज पे फ्लैट 40% का ऑफ मिल रहा है। जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ ही परीक्षा की तैयारी कीजिए। आर्थिक शब्दावली में सबसे पहला शब्द है विनिवेश। विनिवेश अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और विनिवेश निवेश का विपरीत शब्द है। निवेश को अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट निवेश और डिसइन्वेस्टमेंट अर्थात विनिवेश। तो निवेश का अर्थ होता है किसी कारोबार में, किसी संस्था में या किसी परियोजना में अपनी रकम लगाना, और विनिवेश अर्थात उस रकम को वापस निकालना। अगर व्यावहारिक तरीके से इसे समझा जाए तो आपने यदि 2 एकड़ जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी है तो यह कहलाएगा निवेश। अब आपने वह जमीन बेच करके धन ले लिया तो यह कहलाएगा विनिवेश। तो सरकार भी पहले कुछ कंपनियों में पैसा लगाती है और फिर समय आने पर बेचकर धन निकाल लेती है, यही विनिवेश है। तो विनिवेश अर्थात डिसइन्वेस्ट। दूसरा है अपेक्षित मुद्रास्फीति। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन। इससे पहले हम मुद्रास्फीति को यदि समझें तो मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ मूल्यों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। और तो मुद्रास्फीति का विपरीत अपस्फीति होता है, डिफ्लेशन होता है, यानी वह स्थिति जिसमें समय के साथ साथ सेवाओं की और मूल्यों की कीमत गिरती है। अब अपेक्षित मुद्रास्फीति क्या होती है? और अपेक्षित मुद्रास्फीति क्या होती है? उपभोक्ताओं द्वारा भविष्य में घटित होने वाली मुद्रास्फीति की जो दर होती है उसे अपेक्षित मुद्रास्फीति कहते हैं, अर्थात एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन। अगला शब्द है अग्रिम आय। अग्रिम आय अर्थात अनअर्न्ड इनकम। ये अनअर्न्ड इनकम किसे कहते हैं? ऐसी आय जो अगले वर्ष से संबंधित है लेकिन चालू वर्ष चल रहा है उसी में वह प्राप्त हो जाती है। इसे ही अनुपार्जित या अग्रिम आय कहा जाता है। तो वह आय जो अगले वर्ष से संबंधित है किंतु इसी वर्ष प्राप्त हो गई है, वह अनअर्न्ड इनकम कहलाती है। अगला है आयात प्रतिस्थापन अर्थात इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए पहले आयात को समझ लेते हैं। आयात का तात्पर्य होता है किसी भी तरह के उत्पादों को, प्रोडक्ट्स को बाहर के किसी देश से अपने देश में लाना, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं इम्पोर्ट। आयात का विपरीत होता है निर्यात, और अंग्रेजी में उसे कहा जाता है एक्सपोर्ट। तो आयात प्रतिस्थापन अर्थात इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? जो उत्पादन हम बाहर से आयात करते हैं उसे अपने ही देश में तैयार करना या फिर अपने ही देश में उसका उत्पादन करना, जिससे कि उसमें आयात शुल्क कम से कम लगे और अपने देश की मुद्रा अपने देश में ही रहे। तो इसे कहते हैं आयात प्रतिस्थापन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अगला है उद्यम, एंटरप्राइज। इस शब्द को हम दैनिक व्यवहार में बहुत सुनते हैं लेकिन इसका हिंदी में अर्थ समझ नहीं पाते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है उद्यम अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन और वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाला उपक्रम। उद्यम एंटरप्राइज अर्थात वह व्यक्ति जो नया उपक्रम आरंभ करता है, जरूरी संसाधनों को जुटाता है और व्यवसायी की क्रियाओं का प्रबंधन या नियंत्रण करता है। तो बाजार में जगह बनाकर अपने उत्पाद या सेवा को जो प्रदान करता है वह उद्यम होता है। अगला है अनुषंगी हित लाभ अर्थात फ्रिंज बेनिफिट। क्या होता है ये? किसी नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को दी जाने वाली वे सुविधा जो निर्धारित वेतन के अलावा प्रदान की जाती है।
वेतन तो मिलता ही है, लेकिन साथ में कुछ ऐसी सुविधाएं या ऐसे भत्ते अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देना अनुषंगी हित लाभ या फिर फ्रिंज बेनिफिट कहलाता है। भारत में 2005 के वित्त अधिनियम ने एक नए शुल्क की शुरुआत करी, जिसे अनुषंगी लाभ कर या फ्रिंज बेनिफिट टैक्स FBT भी कहा जाता है। और FBT की उत्पत्ति उस प्रवृत्ति से विकसित हुई है जिसके तहत कर्मचारी को दिया जाने वाला वेतन कम होता है, परंतु उसे प्राप्त जो लाभ होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। तो इसे कहते हैं अनुषंगी हित लाभ, अर्थात फ्रिंज बेनिफिट। तो इसी तरीके की अन्य आर्थिक शब्दावलियों के लिए आप हमारे iExamB चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ ही परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कीजिए।